हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट लेसन। ब्राइट लेसन के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रायंगल, त्रिभुज के बारे में। इसमें हम एकदम बेसिक से जानेंगे। देखते हैं पहले इसकी परिभाषा। तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। यहाँ पे एक त्रिभुज का फिगर दिया हुआ है जिसमें तीन प्रतिच्छेदी रेखाएं, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। एक रेखाखंड ए बी है, एक बी सी है, एक ए सी है। इन तीनों रेखाखंडों द्वारा बनाई गई आकृति त्रिभुज है। एक त्रिभुज में, इसमें कुछ और भी जानकारी ले लेते हैं। एक त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। शीर्ष ए है, एक शीर्ष बी है, एक शीर्ष सी है। एक त्रिभुज में तीन कोण भी होते हैं। एक कोण ये है, एक कोण ये, एक कोण ये। ठीक है। एक त्रिभुज में तीन शीर्ष, तीन कोण और तीन भुजाएं होती हैं। एक भुजा ए बी है, भुजा कैसे लिखेंगे? एक भुजा ए बी है, एक भुजा बी सी है, एक भुजा ए सी है। ठीक है, तीन भुजाएं हैं। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं त्रिभुजों के प्रकार। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल। त्रिभुजों के टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल। कोण के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। कोण के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। अगर हम त्रिभुज को उसके कोण के आधार पर बांटे तो त्रिभुज के कितने प्रकार हैं? अगर हम कोण के आधार पर बांटेंगे तो त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। पहला एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा है राइट एंगल ट्रायंगल, तीसरा ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल। तो पहले शुरू करते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल से कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ये क्या कहना चाहता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल मींस न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल मींस न्यून कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 0 अंश और 90 अंश के बीच में हो। 0 अंश से बड़े हो और 90 अंश से छोटे हो, वो क्या कहलाएंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएंगे। इसमें जो तीनों कोण है, मान लीजिए भुजा ए बी है, ये बी सी है, ये ए है, बी है, ए सी है। ये जो तीनों कोण है, कोण ए, कोण बी और कोण सी, ये तीनों क्या होंगे? 0 और 90 अंश के बीच में बिलोंग करेंगे। 0 अंश से बड़े होंगे और 90 अंश से छोटे होंगे। तो ऐसे त्रिभुज को एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, देखते हैं फिर राइट एंगल ट्रायंगल कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो, क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। फिगर बनाते हैं। ठीक है, इसका जो एक कोण है, ये वाला कोण, ये कितना है? 90 अंश। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। मीन्स त्रिभुज एबीसी में कोण जो भी है कितना, कोण भी है कितना अंश है? 90 अंश है। तो ये क्या कहलाएगी? समकोण त्रिभुज कहलाएगी। समकोण त्रिभुज की कुछ चीजें और देख लेते हैं, तो चला लेते हैं। ये है, ये बी है, ये सी है। ये कितना अंश है? ये 90 अंश है। ठीक है, मान लीजिए ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है। अब हम इसके प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। पहले जो 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है, 90 अंश के जो सामने वाली भुजा होती है, क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के जो 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है, क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। ठीक है, मान लीजिए कोण थीटा है। अब थीटा की जो समूह भुजा होगी, थीटा के समूह भुजा क्या कहलाएगी? ये लंब कहलाएगी। ठीक है, थीटा के समूह भुजा लंब कहलाएगी। और थीटा के साथ वाली भुजा क्या कहलाती है? आधार, बेस। थीटा के साथ वाली भुजा आधार कहलाती है। मान लीजिए एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ये। ठीक है, ये है, ये बी है, ये सी है, ये 90 अंश है। अगर ये 90 अंश देखते हैं, इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई? कर्ण हो गई। ठीक है, अब इस कोण के बारे में बात करते हैं। इस कोण के बारे में मान लीजिए ये एंगल थीटा है। अब थीटा की जो समूह भुजा होगी क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। अब
इस त्रिभुज में क्या हो गया, लंबी नीचे वाली हो गई, क्योंकि थीटा के सम्मुख भुजा ये वाली है, तो थीटा के सम्मुख भुजा लंब कहलाती है। और थीटा के साथ वाली भुजा, जो ये साथ वाली भुजा, ये क्या कहलाएगी, आधार कहलाती है। अब देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसकी एक कोण, बस ऐसा ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से बड़ा हो, वो क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से बड़ा हो, वो क्या कहलाता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाता है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल मींस त्रिभुज के प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स, भुजाओं के आधार पर। अगर हम त्रिभुज को उनकी भुजाओं के आधार पर बांटें तो त्रिभुज के कितने प्रकार हैं, इसको हम देखेंगे। पहला देखते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। इक्विलैटरल मींस होता है समबाहु, समबाहु, सम मींस बराबर, बाहु मींस भुजाएं, समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज है, मान लीजिए ये त्रिभुज ABC है, ABC है। अब इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है, मींस AB बराबर BC बराबर AC। जो तीनों भुजाएं हैं वो आपस में बराबर हों। जब ऐसा त्रिभुज होगा जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, वो क्या कहलाएंगे, समबाहु त्रिभुज कहलाएंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाएंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मींस क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोसेलेस ट्रायंगल मींस समद्विबाहु त्रिभुज। मान लीजिए ये त्रिभुज है, ठीक है, इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर है, ये भुजा और ये भुजा, ABC, मान से ABC एक त्रिभुज है। अब इसकी AC भुजा BC भुजा के बराबर है, AC भुजा BC भुजा के बराबर है, तो ऐसे त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगी, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगी, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है, ठीक है। आइए देखते हैं स्केलाइन ट्रायंगल। स्केलाइन ट्रायंगल मींस क्या होता है, विषमबाहु, ठीक है। विषम मींस क्या होता है, जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो। मान लीजिए ट्रायंगल है ABC, ठीक है, अब इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं, ये भुजा इसके बराबर नहीं, ये भुजा इसके बराबर नहीं, तो ऐसा ट्रायंगल AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू CA, तो ऐसे ट्रायंगल को विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, उससे हम विषमबाहु त्रिभुज, स्केलाइन ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। शीर्ष लंब। मान लीजिए, अब शीर्ष लंब क्या होता है इसके बारे में बात जान लेते हैं। मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज हमने बना लिया, इसकी मान लीजिए त्रिभुज ABC है, ठीक है। अब इसके शीर्ष से हमारे को, इसके किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, मान लीजिए शीर्ष A है, इससे इस भुजा पर लंब डाला जा रहा है, ठीक है, इस भुजा पर लंब डाला जा रहा है, ठीक है, तो AD, तो यही कहलाएगा शीर्ष लंब। शीर्ष सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, लंब मींस समकोण, समकोण मींस सम्मुख भुजा पे 90 अंश का कोण बनाए, ठीक है। यहाँ पे ऐसी रेखा खींची जाए जो 90 अंश का कोण बनाए, वो क्या कहलाता है, शीर्ष लंब, ठीक है। ऐसे ही शीर्ष B से अगर खींचा जाए, शीर्ष B से खींचा जाए इस पे, ये इस पे 90 अंश का कोण बनाए, तो ये कहलाएगा, ये शीर्ष लंब बन जाएगी, ठीक है। तीसरा मान लीजिएगा अगर ये शीर्ष C है, इससे समूह भुजा पर लंब खींचा जाए, ठीक है, तो ये शीर्ष लंब हो जाएंगे। मीन्स एक त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब हो सकते हैं, ठीक है।
शीर्ष लंब क्या होता है कि त्रिभुज का शीर्ष लंब वह रेखाखंड होता है जो किसी शीर्ष समूह भुजा पर लंबवत खींचा जाता है, किसी शीर्ष से समूह भुजा पर लंबवत खींचा जाता है। मान लीजिए ये शीर्ष है, ये भुजा बीसी है, इस पर ये लंबवत होगा, 90 अंश का कोण बनाएगा। ऐसे ये जो होगा, ये भुजा होगी, इस एसी पर 90 अंश का कोण बनाएगी, और जो ये भुजा है ये ए बी पर 90 अंश का कोण बनाएगी। यही शीर्ष लंब कहलाती है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं अगर तीनों शीर्ष लंब खींच रहे हैं तो ये आपस में एक बिंदु पर काट रहे हैं, एक बिंदु पे इस पे आपस में काट रहे हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, लंब केंद्र। जो ये बिंदु इसके क्या कहते हैं, लंब केंद्र, लंब केंद्र, इसे हम लंब केंद्र कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जहां पे मिलते हैं, त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जहां पे आपस में मिलते हैं उसे हम लंब केंद्र कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है माध्यिका। माध्यिका क्या होती है, त्रिभुज के किसी भुजा के मध्य बिंदु को, त्रिभुज के किसी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से जोड़ने वाली रेखा को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। मान लीजिए त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी त्रिभुज है। अब इसका मान लीजिए बीसी का मध्य बिंदु, ये जो बीसी है इसका मध्य बिंदु मान लीजिए ये है। ठीक है, ये भी इसका मध्य बिंदु है। अब इससे सम्मुख शीर्ष के मिलाने वाली जो रेखा होगी, सम्मुख शीर्ष से जो मिलाने वाली रेखा होगी वो क्या कहलाएगी, माध्यिका कहलाएगी। मान लीजिए ये बिंदु डी है, तो एडी जो क्या होगी, एडी क्या होगी, जो बीसी को दो बराबर भागों में बांटेगी, ये भागों के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो रेखा एडी क्या कहलाएगी, माध्यिका कहलाएगी। ठीक है, मान लीजिए दूसरी भुजा के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए भुजा एसी है, ये भुजा एसी है, एसी है। अब इसका मध्य बिंदु मान लीजिए ये है। ठीक है, अब इस मध्य बिंदु से सम्मुख शीर्ष पे मिलाया जाए, सम्मुख शीर्ष पे मिलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो रेखा बन रही है बी और एफ, ठीक है, ये रेखा क्या कहलाएगी, माध्यिका कहलाएगी। मान लीजिए अब इस भुजा के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ए बी के बारे में। अब ए बी का मध्य बिंदु मान लीजिए यहाँ पे है, ई है ये। ठीक है, अब इसका जो इसके मध्य बिंदु से सम्मुख शीर्ष पे मिलाया जाए। ठीक है, इसके मध्य बिंदु से सम्मुख शीर्ष पे मिलाया जा रहा है, तो जो ये रेखा बन रही सी ई सी, ये भी क्या कहलाएगी, माध्यिका कहलाएगी। मतलब कि एक त्रिभुज में तीन माध्यिकाएं हो सकती हैं, एक एडी हो गई, एक कौन हो जाएगी, एक एडी हो गई, एक बी एफ हो गई, एक ई सी हो गई। ठीक है, तीन माध्यिकाएं हो गई। इन तीन माध्यिकाएं देख रहे हैं हम आपस में एक बिंदु पर आपस में काट रही हैं। ठीक है, इस बिंदु पर आपस में एक दूसरे को काट रही हैं। इस कटान बिंदु को हम क्या कहते हैं, इस कटान बिंदु को हम केंद्रक कहते हैं। इस कटान बिंदु को हम क्या कहते हैं, केंद्रक। इस कटान बिंदु को हम केंद्रक कहते हैं। ठीक है,